Hello Bacho, let's hit the given question. The question says, if a source of electromagnetic radiation having power 15 kilowatt produces 10 raised to 16 photons per second, the radiation belong to a part of spectrum is. We can take the value of Planck constant as h equals to 6 into 10 raised to minus 34 joule seconds. Option A microwaves, option B ultraviolet rays, option C gamma rays, option D radio waves. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can use is the concept of energy of photon plus electromagnetic spectrum. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले तो हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, फोटॉन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. तो हमें बोला गया इफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग पावर 15 किलोवाट प्रोड्यूसेस 10⁻16 फोटॉन्स पर सेकेंड. तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी. तो सबसे पहले हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन h इंटू न्यू, राइट. एक फोटोन की एनर्जी इतनी है. अगर कोई सोर्स बहुत सारे फोटोन एमिट कर रहा है, ठीक है, और उसका टोटल पावर है p, तो हम p को क्या लिख सकते हैं, इट विल बी n इंटू ई, राइट. सो p हमें गिवन है 15 इंटू 10⁻³ वॉट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10⁻16 फोटॉन्स पर सेकेंड हमें गिवन है, इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज h इंटू न्यू, right. So from here nu की value, that is the frequency, we can calculate it as to be 15 into 10⁻³ divided by 10⁻16 into h given है 6 into 10⁻⁻34. so इसको जब हम simplify करेंगे, so we can see this value comes out to be 5 by 3 5 3 to the 1 5 by 2, that is 2.5 into 10⁻, नीचे 28 हो जाएगा और ये आएगी वैल्यू हमारे पास -18 न्यूमरेटर में शिफ्ट होकर +18 +3 21 एंड दिस विल बी इन हर्ट्स. सो ये हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है. अब ये फ्रीक्वेंसी किस रेंज में लाई करती है वो हमें पता लगाना है. अब ये इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻21, ठीक है. जैसे अगर हम माइक्रोवेव के लिए देखें, सो इट इज़ ऑफ, सो माइक्रोवेव के लिए जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है बेसिकली इट इज़ अराउंड 10⁻15 हर्ट्स, राइट. अल्ट्रावायलेट के लिए ये इट इज़ अराउंड 10⁻17 हर्ट्स, ठीक है. गामा रेस के लिए इट इज़ अराउंड 10⁻21 हर्ट्स. सो जो कि मैच हो रहा है हमारे आंसर से. सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर. रेडियो वेव के लिए भी अगर हम बात करें, सो इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ हर्ट्स. सबसे कम जो होता है वो रेडियो वेव की ही फ्रीक्वेंसी होती है. इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, बट ठीक है. तो ये बेसिक पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड. सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.